चलिए आज हम फिर से IUPAC नाम के बारे में बताएंगे जो 12th के 12वीं कक्षा में निश्चित है, 12th के एग्जाम में निश्चित बोर्ड की परीक्षा में आएगा। जैसे हम बताए थे पीछे हम 7 जो है फार्मूला बता दिए थे IUPAC नाम के लिए, फिर आज हम आगे उसके बताने वाले हैं। लेकिन कुछ लड़कों को उसमें कहना था कि आर क्या है, IUPAC नाम में आर क्या है, आर के बारे में सर बताइए। फिर हम आर के बारे में आज हम विधिवत बताने वाले हैं आर क्या है। तो देखिए ध्यान से, आर का मीन्स होता है, इसको बोलते हैं रेडिकल ग्रुप। आर का मीन्स होता है रेडिकल ग्रुप, और याद रखना है हमेशा कि आर का फुल नेम है रेडिकल ग्रुप। और रेडिकल ग्रुप का एक और नाम है फंक्शनल ग्रुप्स। हम उसको रेडिकल ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे कि आर क्या है। जैसे एल्कोहल में आ जा रहा था कि ROH फार्मूला, लेकिन आज हम फिर आर के बारे में विचार करेंगे आर क्या है। देखो ध्यान से, हम पढ़ाए थे पिछली वीडियो में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है समझेंगे। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे कि CH4 और दूसरा है C2H6 और तीसरा है C3H8, चौथा है C4H10 और पांचवा है C5H12। देखिए ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेथेन। नाम क्या है? मेथेन। दूसरी का नाम क्या है? एथेन। और तीसरी का नाम क्या है? जैसे प्रोपेन। और चौथे का नाम क्या है? ब्यूटेन। और पांचवे का नाम क्या है? पेंटेन। तो देखो ध्यान से, आज हम बताने वाले हैं कि रेडिकल ग्रुप क्या है, आर क्या है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे कि CH4 का नाम है मेथेन, C2H6 का नाम है एथेन, C3H8 का नाम है प्रोपेन, C4H10 का नाम है ब्यूटेन, C5H12 का नाम है पेंटेन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो बचता है CH3। CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो बचेगा CH3। इसमें से एक हटा देंगे तो बचेगा C2H5। इसमें से एक को हटा देंगे तो C3H7। इसको इसमें से एक हटा देंगे तो C4H9। इसमें से एक हटा देंगे तो C5H11। तो देखिए ध्यान से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और जो बचता है शेष हम इसको बोलते हैं रेडिकल ग्रुप। इसको डिनोट करते हैं किससे? R से लिखते हैं। तो देखो ध्यान से, मेथेन से बनता है मेथिल। मेथेन से बनता है क्या? मेथिल। देखो ध्यान से, यूपी बोर्ड वाले कहते हैं कि मेथिल और मेथाइल बोलते हैं CBSE बोर्ड वाला। जैसे कि एथेन को हम बोलते हैं एथिल। एथेन को क्या बोलेंगे हम? एथिल। प्रोपेन को क्या बोलेंगे हम? प्रोपिल। और ब्यूटेन को हम क्या बोलेंगे? ब्यूटिल। और पेंटेन को क्या बोलेंगे? पेंटिल। तो देखो ध्यान से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और जो शेष बचता है उसी को बोलते हैं रेडिकल ग्रुप। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि मेथेन के 4 हाइड्रोजन के परमाणु में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए तो बच गया मेथिल। इसमें से एक हटा दिए तो बन गया एथिल। ये प्रोपेन से क्या बन गया? प्रोपिल। ब्यूटेन से क्या बन गया? ब्यूटिल। पेंटेन से क्या बन गया? पेंटिल। देखो कैसे याद करना है, इसमें याद करने का तरीका रटना नहीं है, कैसे याद करेंगे हम, याद देना है। जो कार्बन के नंबर 1 है, जैसे नंबर 1 बढ़ रहा है कार्बन का तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ जा रही है। देखो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखते हैं तो क्या है? 1। तो 1 के बाद 2 कर दिए तो 4 में कितना जुड़ गया? 6। जैसे हम एक और बढ़ा दिए, 2 में 3 हो गया तो 6 में कितना हो गया? 8। 3 में 1 जोड़ दिए 4, तो 8 में कितना हो गया? 2 जोड़ दिए तो 10। माने एक कार्बन बढ़ा रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ रही है? 2 बढ़ रही है। सेम एकदम ऐसे ही करना है। C1 है, यहाँ पर जैसे 2 हुआ है तो 3 से क्या हो गया? 5। जैसे 2 से 3 है तो 5 से कितना हो गया? 7। 3 से कितना है? 4। तो 7 से कितना हो गया? 9। 4 से 5 तो 9 से कितना हो गया? 11। यानी ध्यान देना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी याद करने का तरीका है कि एक कार्बन बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ेगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि एक कार्बन बढ़ा रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो ऐसे हम आराम से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अगर एक यौगिक याद हो गया सैचुरेटेड का तो बाकी सब आसानी से याद हो जाएगा।
कार्बन की संख्या 1 बढ़ाइए और हाइड्रोजन की संख्या कितना बढ़ाइए, 2 बढ़ाइए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए।